श्री राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के अधीन है। जिसके अंदर जितनी भावना है, जितनी सुंदर श्रद्धा है, परमात्मा की कृपा उतनी ही ज्यादा वो प्राप्त करता है। एक प्रश्न आता है इसी श्रीमद् भागवत से, भगवान भक्ति के अधीन होते हैं और जिसके अंदर जितनी ज्यादा भक्ति उतना ही परमात्मा उससे प्रसन्न रहते हैं। जब परमात्मा द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पहुंचे थे, उस समय विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया गया था। दुर्योधन ने निकाल दिया था। बोले ये पांडवों का बहुत पक्ष लेता है, इसको बिल्कुल जो है हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे राज्य के कार्यों में, मंत्री पद पे। विदुर जी चले गए। इतने बड़े मंत्री विदुर जी, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, केवल देश सेवा की भावना से जीवन भर सेवा की। नहीं तो चाहते न जाने कितना सब कुछ महल आदि बनवा लेते, लेकिन घर ऐसा था जो कच्चा घर था, कोई महल नहीं, साधारण घर। और जिस घर के आंगन में ही हमेशा केला लगा रहता था, केले के फल थे, कदली फल थे। जिस घर में हमेशा गाय के गोबर का लेपन होता था, प्रत्येक दिन भगवान का चिंतन होता था, स्मरण होता था। ऐसे विदुर जी थे जिनके जीवन का एक ही धन है, भगवान का भजन ही सबसे बड़ा जिनका धन है। पति पत्नी दोनों एक जैसे, दोनों महान भक्त। विदुर जी तो थोड़ा पुरुष थे, इधर उधर आते जाते थे, लेकिन उनके अंदर भी बहुत बड़े भक्ति थी। लेकिन पत्नी तो इतनी बड़ी भक्त थी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अच्छा, माताओं की भक्ति बड़ी श्रेष्ठ होती है। माताओं की भक्ति इसलिए श्रेष्ठ होती है क्योंकि माताएं सहज और सरल होती। विदुर जी तो थोड़ा चालू थे, बुद्धिमान थे, चतुर भी थे, लेकिन उनकी चतुरता नीति संगत थी। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो तो परम सरल और सहज हैं, जिनके अंदर अपार श्रद्धा है भगवान के चरणों के प्रति। अब उन्होंने सुना जब, तो विदुर जी से कहा कि भगवान कृष्ण का आगमन हो रहा है हस्तिनापुर, एक काम करो, भगवान को अपने घर में निमंत्रण दे दो, क्योंकि इतने दिन हो गए आज तक गोपाल का हमारे घर आगमन नहीं हुआ, और मेरी बड़ी इच्छा है हृदय से कि गोपाल को कुछ ना कुछ भोग लगाऊं, कुछ भोजन कराऊं। विदुरानी जी ने जैसी ये बात कही, विदुर जी ने कहा जरूर देवी, मैं भी जाता हूँ, और आज ही गोपाल आने वाले हैं, तो जरूर उनको जैसे ही मौका मिलेगा निमंत्रण दे दूंगा, और इसके बाद बाजार से कुछ ना कुछ लेकर के आऊँगा उनके लिए। आज जैसे ही ये बात कही और विदुर जी महाराज चल दिए, उधर भगवान हस्तिनापुर आ गए, इधर दुर्योधन जो है सेवा में आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान शांति दूत बन करके आए थे। दुर्योधन को ये लगा कि भगवान को, कृष्ण को इतने सुंदर पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन 56 प्रकार के खिलाऊंगा तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके बैठी थी वहां पर गांधारी अपने दासियों के साथ, और दुर्योधन आता है, कहता है चलिए माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। सभा लगी हुई थी, विदुर जी महाराज दूर बैठे थे, और उसी सभा में भगवान ने बोल दिया कि नहीं नहीं दुर्योधन जी, आपके यहाँ हम भोजन तो ग्रहण कर ही नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि बोले हम कहीं निमंत्रित हैं। बोले आपका निमंत्रण कहाँ है? बोले मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। बोले अभी अभी तो आप डायरेक्ट यहीं आए हैं, और आपका निमंत्रण विदुर जी के यहाँ कब हो गया? बोले नहीं नहीं, वो उन्होंने तो बहुत पहले बोला था कि जब इस बार आप आइएगा तो घर में जरूर पधारिएगा, भोजन ग्रहण करिएगा। अब हम उन्हें टाल तो सकते नहीं। बोले ठीक है जाइए।
विदुर जी सुने, विदुर जी दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के आज विदुरानी से कहा, देवी अरे कन्हैया तो सब कुछ जानता है, मन से ही सब समझ गया, और वो तो बोल दिया सभा में कि मेरा निमंत्रण विदुर के यहाँ है, वो बोला है तो जरूर आएगा। भाग्यमान, मुझे तुरंत बाजार जाना चाहिए। और थैला लिया, दौड़ करके बाजार को भगे, कुछ भोजन के लिए लेकर के आता हूँ जिसको मैं कन्हैया को प्रदान कर सकूं, माखन मिश्री ले आऊं। लेकिन जब इधर वो मार्केट गए, इधर मेरे गोपाल सीधे पहुंच गए। उनको तो इच्छा पूर्ण करनी थी किसकी? विदुरानी की। और जैसी विदुरानी भी जल्दी जल्दी स्नान कर रही थी, मेरे गोपाल ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। जैसे कहा कौन? भगवान कृष्ण। बोले अरे काकी मैं कृष्ण, दरवाजा खोलो। कृष्ण का नाम सुनते ही जिसने अपने शरीर की सारी शुद्ध बुद्धि खो दी, स्नान करते हुए दौड़ करके आती है, दरवाजा खोलती है। और जैसे दरवाजा खोला, जिसको ये भान नहीं रहा कि मैंने गीले वस्त्र पहने हैं, और ऐसी स्थिति में मैं कैसे खोलूं। आज दरवाजा खोल दिया, जिसको अपने शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहा, सिर्फ परमात्मा को देख रही है। आज इतनी आनंदित तो हो गई, आंखों से सुधारा बह रही है, रोम रोम खिल उठता है, गदगद हो जाता है। और मानो गोपाल को लेकर पहुंचे, गोपाल इधर बैठिए, गोपाल इधर बैठिए। पीढ़ा लेकर के इधर उधर रखती, पूरे आंगन में गोविंद को घुमा डाला, लेकिन कहीं नहीं रखा। बाद में एक जगह पीढ़ा रखा और बैठाया मेरे गोपाल को। जैसे गोपाल आज उस पीढ़े पर बैठते हैं, मेरे सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, अब सोचने लगी क्या खिलाऊं, अभी तो विदुर जी आए नहीं। दौड़ के जाते ही केले का पत्ता तोड़ करके ला करके भगवान के सामने रखती हैं, केले के फल तोड़ती हैं, और केले के फलों को तोड़ करके, कदली फलों को आज भगवान को खिलाने के लिए बैठती, अपने हाथों से खिलाऊंगी, ये प्रसन्नता छा जाती उसके अंदर। और जैसे केले को छीलती हैं तो उसका जो गूदा है, केले का जो फल है, उसको फेंकती जाती है और केले के छिलके भगवान को खिलाती जाती है। मेरे गोपाल आज विदुरानी की तरफ देख करके उनके आंखों से भी अश्रुधारा बह रही है। वाह रे विदुरानी, आज भगवान जो है केले के छिलके खाते जा रहे हैं। एक नहीं कई केले के छिलके खा गए, और पूरा केले के फल का तो ढेर लग गए। एक तरफ केले के छिलके, कहीं नहीं उधर विदुर जी महाराज आए, देखा मेरे गोपाल तो विराजमान है अंदर। जैसे अंदर गए, देखा गोपाल को, लेकिन जब ये देखा कि विदुरानी केले के छिलके खिला रही है और केले के जो फल है, गूदा है, उसको फेंक रही है, आज विदुर जी ने कहा, रे भाग्यमान, पहले तो तुम ऐसे वस्त्रों में बैठी हो, भगवान का ऐसे वस्त्रों में स्वागत किया, फिर तुम जो भगवान को खिला रही हो, केले के छिलके खिला रही हो और गूदा फेंक रही हो। और जैसे उनकी दृष्टि गई, आंखों से सुधारा बहने लगी। मुझे पता ही नहीं चला। गोपाल से पूछी, गोविंद आपने नहीं बताया? विदुर जी ने पूछा, आपने गोपाल कुछ भी नहीं बताया? गोविंद बोले, अरे विदुर जी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं कि गूदा, लेकिन जो भी खा रहा था इतना स्वाद था, इतना आनंद था, जिसका कि संसार में मैंने आज तक ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। मैं वृंदावन मथुरा में खूब रहा, खूब मिठाइयाँ खाई, खूब दही माखन खाया, एक से पकवान खाए, लेकिन इतना स्वाद आज तक मुझे नहीं मिला। जो स्वाद आज केले के छिलकों में मिला है, वही स्वाद कभी मुझे सबरी के बेरों में भी मिला था। आज एक युग बीत गया स्वाद को तरसते हुए, आज वही स्वाद मिला। और जैसे ही विदुरानी को हटाया, मेरे विदुर जी खिलाने लगते हैं, माखन मिश्री मेवा खिलाने लगे। भगवान बोल दिए, वो स्वाद अब नहीं है विदुर जी, जो स्वाद काकी के केले के छिलकों में था। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सारे हैं, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है,
भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। आहा, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।